अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 और हमारा डे है डे 6। उम्मीद है जो पिछली वीडियोस आपको अभी तक मिल चुकी हैं उसमें से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा और आप उसको अप्लाई भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं डे 6 में, मैं आपको प्रैक्टिकल काम करवाने वाली हूँ। बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा ग्रामर में और टेंसेस में जाएंगे तो हमारा प्रैक्टिकल काम कहीं पीछे रह जाएगा। बहुत ये जो ग्रामर टेंसेस हैं ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, अब वक्त है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का। जो भी अभी तक आपको स्ट्रक्चर्स मिल चुके हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, उनको अप्लाई कीजिएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में आपको कॉन्वर्सेशन बताई थी जो कि 2 लोगों के बीच में थी। आज जो कॉन्वर्सेशन हम करने वाले हैं वो 3 लोगों के बीच में करने वाले हैं और उससे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और कुछ वोकैबुलरी भी आप गेन करेंगे और कुछ फ्रेजेस भी ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और इफेक्टिव लगते हैं। अच्छा, अब कॉन्वर्सेशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, व्हाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं। कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू, जिसको हमने नाम दे दिया है ABC। ए का नाम है लेट्स सपोज, ए का नाम है सना, बी का नाम है हिना और सी का नाम है अली। अब ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है इनके दरमियान में हो रही है। हमारे लर्निंग आउटकम्स इस वीडियो से क्या होंगे, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, हमने कॉन्वर्सेशन करनी है, ना सिर्फ कॉन्वर्सेशन करनी है बल्कि हमने ये भी सीखना है कि हमने बात को आगे कैसे लेके जाना है। यानी अगर हम ये बात कर लें आप कैसे हैं और मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसके बाद मैं चुप हो जाऊँ तो हमारी बात जो है वो आगे नहीं जा पाएगी। तो हमने इस वीडियो में ना सिर्फ कॉन्वर्सेशन सीखनी है बल्कि कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाना है इसको भी सीखना है। तो हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। आप भी इसको यूज़ कीजिएगा, बोलिएगा, आप देखिएगा आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कॉन्वर्सेशन को लिंक करके, बात को थोड़ा सा प्रलोंग करके, बढ़ा के, क्योंकि बात बढ़ाएंगे तो बात बनेगी। आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं और सीखने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, बोलना है और ज़्यादा बोलने के लिए आपने क्या करना है, और ज़्यादा बोलना है। तो हम चलते हैं बोर्ड की तरफ, इसको लर्न करते हैं और आप भी मेरे साथ चले और जल्दी जल्दी लर्निंग स्टार्ट करें। जैसे कि बताया आज क्या है, डे 6 है, क्लास 6 है। हमारा टॉपिक क्या है, हम कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं बिटवीन 3। जैसे हमने 2 में कॉन्वर्सेशन की थी, अब हम 3 की कॉन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ए का नाम है सना, बी और सी, हम ABC भी कह सकते हैं लेकिन हम नाम के साथ भी इनको बुला सकते हैं। ओके, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाय आई एम सना, ठीक है, या हेलो आई एम सना। या अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो हम कैसे कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम आई एम सना या माय नेम इज सना। तो आपने भी ऐसे करना है, हाय आई एम सना। अब फर्क क्या है, अब मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है जिसका नाम हिना है, तो अब मैं उसको कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी, मीट माय फ्रेंड हिना, हाय आई एम सना, मीट माय फ्रेंड हिना, ठीक है। हाय आई एम सना, मीट माय फ्रेंड हिना। ओके, अब मैं ये भी कह सकती हूँ मीट माय फ्रेंड हिना, और इसको कहने के और भी तरीके हैं। दिस इज हिना, ये हिना है। या लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय फ्रेंड हिना, मैं अपनी फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, इसका नाम क्या है, हिना। ओके, अब क्या होगा, बात आगे बढ़ेगी। ओके, तो अब बी क्या कहेगा, सी कहेगा हेलो माय नेम इज अली, मेरा नाम अली है। और अब बात को चूंकि हमने आगे बढ़ाना है, तीनों का इंट्रोडक्शन हो गया, एक का नाम सना है, एक का नाम हिना है, सना की फ्रेंड हिना है और एक थर्ड जो पर्सन है वो है कौन, अली। अब इन तीनों का इंट्रोडक्शन हो गया तो अली ने कहा माय नेम इज अली, तो अली क्या कह रहा है, नाइस टू मीट यू सना एंड हिना, ये भी कह सकता है ग्लैड टू मीट यू सना एंड हिना, या ये भी कह सकता है प्लीज टू मीट यू सना एंड हिना, या प्लीज टू मीट यू। आप नाम के साथ भी कह सकते हैं और आप वैसे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, आप कह सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, आप कह सकते हैं प्लीज टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो ये थोड़े कर्टेसी वर्ड है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कर्टेसी वर्ड ऐड करने से आपकी इंग्लिश बहुत अफेक्टिव हो जाती है। तो आप भी कर्टेसी वर्ड्स को जरूर अपनी इंग्लिश में ऐड किया करें,
यू विल सी द डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। और अब चूंकि अब ए और बी ने भी तो कोई आंसर करना है ना, उन्होंने कहा सेम हियर। आपको मिलकर खुशी हुई, हमें भी मिलकर खुशी हुई। सेम हियर, सेम हियर का क्या मतलब होता है? हमें भी। आपको हुई, हमें भी हुई। आगे हम आगे कॉन्वर्सेशन को लेकर चलते हैं। अब सी ने क्वेश्चन किया, वेयर डू यू बिलोंग टू? आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? और अक्सर मैंने ये सुना है, ये कहा जाता है वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम। बिलोंग टू होता है, बिलोंग फ्रॉम नहीं होता। और अगर आपने फ्रॉम कहना है, उसके लिए मैं आज आपको एक सेंटेंस देती हूँ। आप अगर आपने फ्रॉम कहना है तो आप वैसे पूछ सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, ठीक है, यानी आपका ताल्लुक कहाँ से है। और इसका आंसर क्या होगा? आई हेल फ्रॉम लाहौर, आई हेल फ्रॉम कराची, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाउ वेयर डू यू बिलोंग टू, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू लाहौर, आई बिलोंग टू कराची, आई बिलोंग टू, कहीं से भी आप कह सकते हैं जहां से आप बिलोंग करते हैं, राइट। और इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं आई लिव इन फैसलाबाद, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन कराची। तो जो भी आप जिस सिटी में आप रहते हैं, और अगर आपने लोकेलिटी कहना है तो आपने एट का इस्तेमाल करना है। याद है मैंने आपको बताया था, आपने एट का इस्तेमाल करना है। और अगर आपने थोड़ी बिगर प्लेस का इस्तेमाल करना है तो आपने किसका इस्तेमाल करना है? यस, गुड, आपने इस्तेमाल करना है लिव इन, राइट। तो अब ये तो हो गया, हाल चाल हो गया, एक दूसरे से मिलना मिलाना हो गया, और कहाँ से पे रहते हैं उसका पूछ लिया। ओके, अब थोड़ी सी बात चुके आगे बढ़नी है, तो इसके इस बातें सुनने के बाद उसने कहा ओह दैट्स ग्रेट, ओह दैट्स ग्रेट को आपने थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ बोला है, क्योंकि अब आपने इंग्लिश को ना सिर्फ सीखना है बल्कि इसको अफेक्टिव भी बनाना है। क्या कहना है? ओह दैट्स ग्रेट, मतलब सुन के अच्छा लगा, यू नो, नाइस टू हियर इट, नाइस टू हियर दैट, राइट, दैट्स ग्रेट। ओके, अब बात आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब सी पूछ रहा है, यानी अली पूछ रहा है ए और बी से, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तो बी क्या आंसर कर रहा है, यानी हिना क्या आंसर कर रही है? आई लाइक इंग्लिश, वो कहती है कि मुझे इंग्लिश पसंद है। ओके, और आप ये भी कह सकते हैं, आप यही विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट अली, अब यही क्वेश्चन अली से भी पूछा जा रहा है, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट अली, और अली क्या कह रहा है? माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ नहीं होता, मैथ्स होता है, एस के साथ उसको यूज करते हैं, मैथ्स। वो कह रहा है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स। अच्छा, अब तीसरा पर्सन रह गया जिसे यही बात पूछनी है, तो कैसे पूछेंगे? उसे ये नहीं कहेंगे जैसे हमने दोनों से क्वेश्चन पूछे, उसे कुछ और कहेंगे। कैसे कहेंगे? देखें, व्हाट अबाउट यू सना, अब सना रह गई थी ना, व्हाट अबाउट यू सना, सना ने कहा आई लाइक कंप्यूटर मोस्ट, आई लाइक कंप्यूटर मोस्ट, मोस्ट, आई लाइक मोस्ट कंप्यूटर नहीं होता, आई लाइक कंप्यूटर मोस्ट, मोस्ट को हम आखिर में बोलते हैं। आई लाइक कंप्यूटर मोस्ट, मुझे ज्यादा कंप्यूटर पसंद है। लेकिन वो यहाँ पे रुकी नहीं, वो कुछ और भी आगे कह रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है बट आई ड्रेड मैथ्स, लेकिन मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, आई ड्रेड मैथ्स। तो आज से अपने वोकैबुलरी में आपने ड्रेड का वर्ड भी ऐड कर लेना है। और ड्रेड का क्या मतलब होता है? डरना। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप ड्रेड कहते हैं, ड्रेड। जैसे स्केर्ड, जैसे हम कहते हैं अफ्रेड, लेकिन स्केर्ड और अफ्रेड के साथ आप ऑफ लगाते हैं, और ड्रेड के साथ ऑफ नहीं लगता। आपने सिंपल कहना है आई ड्रेड मैथ्स, राइट। आई, अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती आप कहते हैं आई ड्रेड इंग्लिश। अगर आपको मैथ्स नहीं अच्छा लगता तो आप कहेंगे आई ड्रेड मैथ्स, ठीक है। ओके, तो अब क्या हो गया? आई लाइक कंप्यूटर मोस्ट बट आई ड्रेड मैथ्स, राइट। ओके, अब बात थोड़ी सी और आगे बढ़ रही है। तो ए ने क्या कहा, सना ने क्या कहा? वी आर प्लानिंग टू फॉर्म अ ग्रुप, हम प्लान कर रहे हैं ग्रुप बनाने के लिए, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन होता है, लेकिन हमने बोलचाल में कैसे कहना है? व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी क्या राय है इस बारे में। तो ए ने पूछा कि हम इंग्लिश बोलने के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं,
आपकी क्या राय है इस बारे में? तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे वी आर प्लानिंग टू फॉर्म अ ग्रुप टू लर्न इंग्लिश, व्हाट्स योर ओपिनियन? तो बी ने क्या कहा? वाओ दैट्स ग्रेट। ये थोड़े से एक्सप्रेशन आपकी इंग्लिश को और इफेक्टिव और अच्छा बनाते हैं। वाओ दैट्स ग्रेट, दैट्स स्प्लेंडिड, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, राइट? इस तरह से आपने कहना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वाओ दैट्स अ स्प्लेंडिड आइडिया। और काउंट मी इन, अब उसने आगे भी कुछ कहा, उसने कहा काउंट मी इन। काउंट मी इन का मतलब है मुझे भी ऐड कर लें, मुझे भी शामिल कर लें। जैसे फ्रेंड्स मूवी देखने के जा रहे हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं? काउंट मी इन, यानी मुझे भी शामिल कर लें, मैं भी जाऊंगा, राइट? और अब आगे बात बढ़ रही है, तो बी ने कहा दिस इज अ गुड बिगनिंग, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ये बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद बी ने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया और उसने कहा वी शुड फिक्स अप टाइम, प्लेस, डेट, जो भी आपने फिक्स करना है, ठीक है? टाइम भी फिक्स करना हो सकता है, प्लेस भी फिक्स करना हो सकता है। टू मीट डेली, रोजाना मिलने के लिए हमें प्लेस, टाइम और डेट को फिक्स करना होगा। और अब सी ने क्या कहा? यस आई थिंक वी कैन डू इट, मुझे लगता है हम ऐसे कर सकते हैं। और ए ने क्या कहा? कूल। कूल का क्या मतलब होता है? बहुत खूब, राइट? जैसे आप किसी के कमरे में गए और उसका कमरा बहुत अच्छा था, उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई थी, तो आप जैसे ही एंटर हुए आपने कहा कूल। कूल का क्या मतलब है? यानी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, राइट? तो ए ने क्या कहा? कूल। तो वी स्टैंड अ गुड चांस। वी स्टैंड अ गुड चांस का मतलब है हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। वी स्टैंड अ गुड चांस। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डब्ल्यू ई को हम वी नहीं कहते, वी कहते हैं। वी स्टैंड अ गुड चांस, हमारे पास तो भाई बहुत अच्छा मौका है। और उसके बाद बी ने क्या कहा? यानी हिना कह रही है लेट्स गेट गोइंग, चले जी शुरू करते हैं। कैसे? लेट्स गेट गोइंग, चले शुरू करते हैं। तो ये तो थी कॉन्वर्सेशन बिटवीन थ्री पीपल। कौन कौन से तीन लोग थे? सना, हिना और अली। आपस में इन्होंने बात की कि हम एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और हम इंग्लिश को बोलना शुरू करते हैं। तो आपने भी ऐसे करना है। देखिए उन्होंने बात से बात निकाली, आपने भी इंग्लिश को जब लर्न करना है तो बात से बात निकालनी है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? बात करनी है, बात को बढ़ाना है, प्रैक्टिस करना है जितना आप कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब क्या करना है जी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं। उम्मीद है आप बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हैं, वापस जाएं, सारी वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को क्लिक करना कभी मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।